पाकिस्तान का वेनेजुएला की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार, अमरीकी कार्रवाइयों को आलमी अमन के लिए खतरा करार। सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में पाकिस्तान के कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि वेनेजुएला में होने वाली हालिया कार्रवाइयाँ आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन सकती हैं। दुनिया पहले ही कई बहरानों की लपेट में है। ऐसे में कैरेबियन खत्े में बढ़ती हुई कशीदगी इलाकई और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए नेक शगुन नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर किसी भी रियासत की इलाकई सालमियत और सियासी खुदमुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल या धमकी की इजाज़त नहीं देता। और पंजाब आज भी शदीद धुंध के बायस बुरी तरह मुतासर। मोटरवे M3 जड़ावाला से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद और फैसलाबाद से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर और मुल्तान से सखर तक मुअत्तल। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और हद निगाह बेहतर होने तक सफ़र मौखर करने की हिदायत की है। वेनेजुएला के सदर के खिलाफ न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमे की समाअत। निकोलस मादुरो पर फर्द जुर्म आयद। सदर वेनेजुएला का सेहत जुर्म से इनकार, कहा मुझे अगवा किया गया। जो कुछ अदालत में कहा गया वो सब झूठ है। बेगुनाह हूँ, अहलिया ने भी खुद को बेकसूर करार दिया। मादुरो को दोबारा ब्रुकलिन जेल भेज दिया गया। 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। वेनेजुएला की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। UN सेक्रेटरी जनरल ने अमरीकी कार्रवाई को बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ करार दे दिया। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा धमकी या ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी ज़रूरी है। वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई में बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी नहीं की गई। चीन ने वेनेजुएला के खिलाफ अमरीका की कार्रवाई को एक तरफा, गैर कानूनी और गुंडागर्दी करार दिया। रूसी नुमाइंदे ने कहा अमरीका वेनेजुएला के कुदरती वसाइल पर कब्जे के लिए जारहाना पॉलिसी अपना रहा है। अमरीकी नुमाइंदे ने दावा किया कि निकोलस मादुरो एक मंशियात से जुड़ी दहशतगर्द तंजीम के सरबराह है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, मैक्सिको और क्यूबा को भी धमकियां देने लगे। खबरदार किया कि कोलंबिया में बीमार आदमी हुकूमत चला रहा है, वो ज्यादा अरसे तक हुकूमत नहीं कर सकेगा। क्यूबा की हुकूमत भी जल्द गिर जाएगी। मैक्सिको के मामले पर कुछ ना कुछ करना होगा। वेनेजुएला की नई क़यादत को खबरदार किया कि अगर वो ठीक ना चली तो इसका ज्यादा बुरा अंजाम होगा। वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर ने अमरीकी हुकूमत को ताउन की पेशकश कर दी। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने ट्रंप के इल्जामात मुस्तरद करते हुए लातीनी अमरीकी ममालिक पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद हों, वरना उन्हें गुलाम और खादिम की तरह बर्ताव का सामना करना पड़ेगा। मशरिक़ वस्ता में एक नई जंग के खदशात। वेनेजुएला पर हमले की आड़ में अमरीका और इसराइल का ईरान पर हमला करने का प्लान। अमरीकी सदर ने ईरान में होने वाले नाकाम मुजाहिरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान ने अगर अपने मुजाहिरीन को कत्ल किया तो उस पर हमला कर देंगे। उधर इसराइल ने जंगी काबीना के इजलास में ईरान पर हमले की तैयारी कर ली। ईरानी सुप्रीम लीडर का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा अपने दिफा का हक रखते हैं। ईरान में हुकूमत से मामलात तय पा गए। ताजिरों का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने ने कहा कि इसराइल और अमरीका ने एहतजाज को हवा देने के लिए मुजाहिरीन की हिमायत की। मुल्क भर में अमन अमान बरकरार है। इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी गई। हुकूमत का शहरियों को मौशी दबाव से निकालने के लिए माहाना अलाउंस देने का ऐलान। शहरी 4 माह तक माहाना $60 के बराबर रकम मिलेगी। ईरानी सफीर ने सुप्रीम लीडर के खिलाफ मगरबी मीडिया का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा कि गलत मालूमात पर मबनी मुहम्मद दुश्मन की जानिब से अपनी नाकामी की तलाफी की एक मायूसकुन कोशिश है। कराची में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। बल्दिया रईस गोट में बड़ी कार्रवाई। 2000 किलो से जायद इंतहाई खतरनाक बारूदी मवाद बरामद। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG CDD असगर महिसर ने बताया दहशतगर्दों में जलील उर्फ फरीद, नियाज उर्फ किंग और हमदान उर्फ फरीद शामिल है। दहशतगर्दों से एक ट्रक, 30 से जायद बड़े ड्रम और 5 सिलेंडर्स कब्जे में ले लिए गए। दहशतगर्दों का कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने का प्लान था। धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से बलूचिस्तान और फिर कराची लाया गया। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम BLA मजीद ब्रिगेड फितनाल हिंदुस्तान से है। बरामदशुदा धमाका खेज मवाद को हब के इलाके में महफूज तरीके से नाकारा बना दिया गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी सिंध ने सरकार की मदीयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक ही माह में खुदकुशी के 2 वाक़यात। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा की खुदकुशी की कोशिश, दूसरी मंजिल से कूद गई। 21 साल लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तालिबा जिला शेखुपुरा के रिहायशी है। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा पर तालिबा पर दबाव डालने का इल्ज़ाम। तलबा ने यूनिवर्सिटी के सामने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी अली असलम ने कहा बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। तालिबा की 90% से जायद हाजिरी है। क्लास में भी बेहतर परफॉर्मेंस है। यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले अवैस नामी तालिब इल्म ने खुदकुशी की थी।
ٹینکر والے نے میرے بچے کو مار دیا، مجھے کون انصاف دے گا؟ کراچی میں ٹینکر حادثے میں جاں بحق بچے کے والد کی دہائی۔ منگو پیر میں خونی ٹینکر نے 5 سالہ بچے کی زندگی چھین لی۔ ڈرائیور نے ہینڈ فری لگائی ہوئی تھی، لوگوں کے شور مچانے کے باوجود وہ بچے کو کچلتے ہوئے چلا گیا۔ کراچی کی عدالت میں غیر قانونی کال سینٹر چلانے کا مقدمہ، مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کی درخواست ضمانت منظور۔ عدالت کا ملزم ارمغان کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ عدالت نے حکم دیا اگر ملزم کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہا کیا جائے۔ ملزم ارمغان کے خلاف مصطفیٰ عامر قتل کیس، غیر قانونی اسلحہ اور منی لانڈرنگ کے مقدمات زیر سماعت ہیں۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں تناؤ میں اضافہ، بنگلہ دیش کی آئی سی سی سے ورلڈ کپ 2026 کے میچز بھارت سے سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست۔ بھارتی بورڈ کی ہٹ دھرمی برقرار، ہزیمت چھپانے کے لیے میچز منتقل کرنے سے انکار۔ کھیل کو سیاست میں لانے پر بنگلہ دیش کا بھارت کو ایک اور جواب۔ انڈین پریمیئر لیگ کے ملک میں ٹیلی کاسٹ پر پابندی لگا دی۔ مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے خارج کیے جانے کے بعد بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں کشیدگی بڑھی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد خوبصورت نظارے، پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی، جھیلیں جم گئیں۔ آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے سیاحتی مقامات کی رونقیں بڑھ گئی۔ ملکہ کوہسار مری میں برف باری کے بعد دھوپ نکلنے سے نظارے مزید دلکش ہو گئے۔